हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम उपन्यास में दो उपन्यासकारों को पढ़ेंगे। उनकी रचनाओं को, उनके उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से देखना। अभी हम 2 मिनट में कैसे रचनाओं को फटाक से याद कर लेते हैं। देखते हैं निर्मल वर्मा। आप लोग को पता होना चाहिए कि निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है वो नई कहानी की पहली कहानी मानी जाती है। माना किसने है? नामवर सिंह ने। किसने माना है? नामवर सिंह ने माना है परिंदे कहानी, जिसमें लतिका है। सारी चीजें मैंने बताया, जिसमें लतिका है और वो गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं जाती। उसका जो पहले का साथी था वो सेना में था और वो मारा जाता है, शहीद हो जाता है, लेकिन वो उसी को याद करके अपना जीवन व्यतीत करती है, जाती नहीं है घर। तो वही सारी कहानी है। निर्मल वर्मा जो है वो जो निराशा है, जो संतरास होता है मन में, जो निराशा रहता है, वैसी कहानियों को, वैसे उपन्यासों को लिखते हैं। तो इनका है वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा इनके सारे उपन्यास, लेकिन ये नहीं याद होता कि इनके क्रम कैसे लगाएं, क्योंकि क्रम पूछ लेता है तो हमें बहुत समस्या होती है और सन याद नहीं रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक बनाएंगे और ट्रिक से याद करेंगे। आप लोग भी ट्रिक बना सकते हैं, आप चाहे तो ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से, हमारी ट्रिक है, मैं इस तरह से ट्रिक बनाती हूँ। जैसे निर्मल वर्मा है, इनकी कहानी सभी को पता होगा कि कौन सी है? परिंदे। कौन सी है? परिंदे है। और उसमें लतिका है। तो लतिका क्या कर रही है? वे दिन, वो याद करती है वे दिन जब मेरा साथी था तो कितना अच्छा लगता था, कितना मैं खुश थी। वे दिन, लालटीन की छत, हम लालटेन जला के छत पर बैठे थे, बात कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। और एक चिथड़ा सुख, और उस एक चिथड़े मतलब 2 मिनट का जो क्षण था, थोड़े से टाइम का जो बातचीत था, वो कितना ज़्यादा सुख दे रहा था, कितना खुशी दे रहा था। एक चिथड़ा सुख। और कब कर रहे थे? रात का समय था, रात के रिपोर्टर की तरह हम लोग जग रहे थे। अंतिम अरण्य, यही क्या है? हमारा अंतिम अरण्य है, हमारा यही अंतिम सुख है। इसके बाद अब सुख नहीं मिलेगा। लतिका क्या करती है? लतिका वे दिन, अपने दिन याद कर रही है। लालटीन की छत पर, हम लालटेन लेके छत पर कैसे बैठे थे, एक चिथड़ा सुख। और क्या है वो समय? एक चिथड़ा सुख ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा था। रात का रिपोर्टर, और हम रात के रिपोर्टर की तरह जग रहे थे, यही हमारा अंतिम सुख था। इसके बाद हम अब ऐसा लग रहा है खुश नहीं होंगे, हमें सुख नहीं मिलेगा। ये तो हो गया हमें रचनाएं याद। अब यहाँ पूछता है विषय क्या है? चेकोस्लोवाकिया एक देश है। तो ये किसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है? चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें क्या है? इसमें क्या है तो नहीं पूछा जाता, तो आप लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इतना याद रखिए कि चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास आधारित है। और इसमें क्या है? लालटीन की छत में, लालटीन की छत में है एक जो लड़की है, एक लड़की है, वो उसकी वयः संधि का चित्रण है। इसमें क्या है? वयः संधि अगर पूछे, वयः संधि का वर्णन है। एक लड़की के वयः संधि का मतलब जब वो क्या कहते हैं, बाल्यावस्था और से किशोरावस्था में जा रही है, युवा अवस्था में जा रही है, उसका वर्णन इसमें इन्होंने किया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे गोविंद मिश्र। इसके बाद कौन है? आप समय भी देख लीजिए। वे दिन का समय पूछा जाता है, 64 है। लालटीन की छत 74 है। एक चिथड़ा सुख 79 है। और 89 रात का रिपोर्टर 2000 है। अंतिम अरण्य। आप लोग सबकी तरह मत पढ़िए, क्योंकि सारे लोग रचनाओं के लेके बैठ जाते हैं, ऐसे आज याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। ऐसे मत पढ़िए, ऐसे पढ़ेंगे तो सब एकदम पीछे ही रह जाएंगे और हमें क्या घोड़ों की तरह दौड़ना है। एकदम से अलग पढ़िए। आप जब निर्मल वर्मा को देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी है
और परिंदे में लतिका सोच रही है वे दिन, हमारे दिन कैसे थे, वे दिन याद कर रही है। हम लालटेन लेकर छत पे बैठे थे, क्या हो रहा था, एक चिथड़ा सुख, हमें बहुत ही सुख मिल रहा था। और हम का क्या कब जग रहे थे, रात में रिपोर्टर क्या कर रहे थे, एक चिथड़ा सुख मिल रहा था, रात में हम रिपोर्टर की तरह जग रहे थे, यही हमारा अंतिम सुख था, अंतिम अरण्य। इस तरह से आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। अब देखते हैं गोविंद मिश्र। हमारे गांव में एक गोविंद नाम के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अभी कैसा है मैं नहीं जानती, क्योंकि अभी मैं वहाँ नहीं रहती। तो गोविंद नाम के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, सबसे बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, सबकी हेल्प भी करते थे। तो वहीं से हमारी ट्रिक बनाया हमने, वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीरे समीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधे पौधों पर। अब देखो गोविंद मैंने बताया कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। आप भी ऐसी ट्रिक बना सकते हैं। आपके गांव में अगर कोई इस नाम का हो या फिर कि कोई और नाम का हो, तो आप लोग उससे लिंक करके आप ट्रिक बना सकते हैं। गोविंद कैसे थे, वह अपना चेहरा, उनको सभी का चेहरा अपना लगता था। सभी लोग उनको कैसे लगते थे, अपने लगते थे बहुत। सबको क्या करते, सबकी मदद करते थे। उतरती हुई धूप, और उनका घर जो था गांव में सबसे पहले था, रोड पे ही था। अब जिसका घर रोड पे ही रहेगा, गांव में नहीं रहेगा, धूप तो सबसे पहले उतरेगी ही, सबसे पहले धूप वहीं पे आएगी। लेकिन जो इसका घर बीच में है, वो क्या करेगी, धूप थोड़ा सा लेट पहुंचती है। तो उतरती हुई धूप, धूप उनके घर इधर पहले आ जाती थी। उतरती हुई धूप, जब धूप आती थी तो जमीन कैसी हो जाती है, लाल पीली जमीन। जमीन कैसी हो जाती है, लाल पीली जमीन हो जाती है। और उनके यहाँ बहुत सारे लोग बैठते थे, जैसे कहते हैं दरबार लगा रहता है। तो उनके इधर बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति बैठे रहते थे, बातचीत करते थे, गांव में होता है। तो हुजूर दरबार, सब लोग क्या करते थे, दरबार भी लगाते थे तुम्हारी रोशनी में, क्योंकि वहाँ पे रोशनी भी रहती थी, ठंडी में धूप भी लगती थी, रोशनी लगती थी, इसलिए सारे लोग वहाँ दरबार लगा के अपना बातचीत करते थे। धीरे समीरे, और जब रोड के किनारे घर है उनका, तो समीर तो बहेगी धीरे धीरे, समीर मतलब हवा भी धीरे धीरे बहती रहती थी। 5 आंगनों वाला घर, उनका घर क्या था, गांव में कोई कोई होता है, कहीं कहीं होता है कि मतलब बहुत सा सबके घर कच्चे रहते हैं, लेकिन 1-2 रहते हैं जो रईस रहते हैं, अमीर रहते हैं, उनके घर पक्के रहते हैं। तो उनका घर थोड़ा पहले ही बन गया था, तो हमने वहीं से बना लिया था 5 आंगनों वाला घर। उनके घर में 5 आंगन है, 5 आंगनों वाला घर। और वहाँ पे क्या है, फूल इमारतें और बंदर। वहाँ पे उनके घर के सामने फूल वगैरह भी लगे रहते थे, फूल इमारतें और बंदर। कोहरे में कैद रंग, लेकिन वो सब कोहरे में क्या हो जाता था, कैद हो जाता। जब कोहरा पड़ता था तो नहीं दिखाई देता था कुछ भी। धूल पौधों पर, पौधों पर जो है धूल, जब रोड पे घर रहेगा तो पौधों पर धूल तो पड़ेगी ही। तो क्या है, उनके जो घर के सामने जो पौधे रहते थे उस पर धूल पड़ जाती थी। फिर से देखो, गोविंद अच्छे व्यक्ति हैं और वह अपना चेहरा, सभी सबका चेहरा उन्हें अपना लगता है। और उतरती हुई धूप, धूप उनके यहाँ पहले उतरती थी। और लाल पीली जमीन, जमीन लाल पीली हो जाती थी। दरबार भी लगा रहता था, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में। और वही रोशनी में धीरे समीरे हवा भी चलती रहती थी। उनका 5 आंगनों वाला घर था, फूल इमारतें और बंदर भी वहाँ रहते थे। कोहरे में सारे रंग कैद हो जाते थे, और धूल पौधों पर, उनके यहाँ जो पौधे लगे रहते थे उस पर धूल भी पड़ जाती थी। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।